बीजेपी को पहले सवर्ण और शहरी वोटर ज्यादा मत देते रहे। ओबीसी वोट पर पहले क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व रहा। वजह यह कि अलग अलग राज्यों में पिछड़े वर्ग की अलग अलग जातियों से ही कई क्षेत्रीय पार्टियां बनी और नेता तैयार हुए। 2014 के बाद से वोट के इस गणित में बदलाव आया। चुनाव यूपी का हो या केंद्र का, पिछड़ा वोट बहुतायत में बीजेपी के पास एक मुश्त आने लगा। पिछड़े वोट पर बीजेपी विरोधियों की राजनीति टाइम टाइम फिस हो गई। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सरकार को झटका लगते ही अखिलेश यादव के 2 ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा कि बीजेपी की हार में आरक्षण की जीत है और आरक्षण बचाने के लिए पिछड़े दलित उनकी पार्टी का साथ दे, यानी तुरंत ओबीसी वोट पर सीधी नजर। वजह ये कि अखिलेश यादव भले ओबीसी में सबसे ज्यादा वोट की ताकत रखने वाले यादव समाज से आते हों, लेकिन उनकी पार्टी को उनके अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों का बड़ा वोट नहीं मिल पाता। जो वोट का विश्वास पिछड़ों का नरेंद्र मोदी के साथ है। मेरी जाति अति पिछड़ी जाति है और इतनी छोटी है। मुझे याद है, मैं एक अहमदाबाद में हमारे समाज के लोग एक बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना चाहते थे, तो पूरा समाज इकट्ठा हुआ था और डोनेशन के लिए कह रहे थे। तो डोनेशन क्या आ रहा था, कोई 1000 रुपया देने के लिए हुआ आगे। ज्यादा से ज्यादा देने वाला कितना था, एक सज्जन निकले, बोले मैं 51,000 रुपया दूंगा। तो मेरे बगल में जिस जगह पे कार्यक्रम था, उस स्कूल के एक सीनियर व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने कहा मेरे समाज की मीटिंग हुई होती तो 10 मिनट में 10 करोड़ रुपया आ जाता। हम इतने सामान्य समाज से आए हैं। 2019 का चुनाव अगर देखें तो यूपी में बीजेपी को ओबीसी में 80% कोयरी कुर्मी मतदाताओं और 72% अन्य ओबीसी मतदाताओं ने वोट दिया। ओबीसी में ही आने वाले यूपी की 91% जाट वोट भी बीजेपी के खाते में गए थे। तो जान लीजिए बीजेपी के लिए ओबीसी इतना अहम क्यों है। 2014 से लेकर 2022 तक बीजेपी चाहे केंद्र में या फिर उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव जीती है, उसमें ओबीसी का सबसे बड़ा रोल रहा है। उत्तर प्रदेश के 53% ओबीसी मतदाताओं ने बीजेपी को सिर माथे बिठाया है। देश में 1990 के मंडल आंदोलन के बाद से पिछड़ों का वोट ही सत्ता का सुप्रीम कौन होगा ये तय करने लगा। तब देश में पिछड़ों के वोट पर बड़ी पकड़ क्षेत्रीय दलों के नेताओं की रहती थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 25%, बीजेपी को 19% ओबीसी वोट मिला। क्षेत्रीय दलों को सबसे ज्यादा 49% ओबीसी कोटे के वोट हासिल हुए। 2009 तक ओबीसी वोट की स्थिति बंटवारे में देश के भीतर ऐसी ही रही, जब कांग्रेस को 24%, बीजेपी को 22% और क्षेत्रीय दलों को 42% पिछड़ा वर्ग वोट देता रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव तक ओबीसी वोट का गणित पूरी तरह पलट गया। कांग्रेस के खाते में ओबीसी वोट 15% रह गया। बीजेपी के खाते में पिछड़े वर्ग के मतदाता रॉकेट की तरह छलांग लगाकर 44% हो गए और समाजवादी पार्टी आरजेडी समेत ओबीसी वोट के मुख्य प्राप्तकर्ता क्षेत्रीय दलों के खाते में सिर्फ 27% वोटर ही आए। यही वजह है कि अभी आरक्षण पर बीजेपी की मंशा को लेकर सवाल उठे तो केंद्रीय मंत्री खुद भी कहने लगे कि पिछड़ों का वोट साथ तो क्यों झटकेंगे आरक्षण पर हाथ। ओबीसी के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। अगर 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है तो उसमें ओबीसी की बड़ी भूमिका है। 2017 में जो 73 एमपी आए हैं तो बिना ओबीसी के नहीं आ सकते हैं समर्थन के, और 2019 में फिर 2022 में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार रिपीट की है तो वो बिना ओबीसी के नहीं हो सकती है। तो मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं। ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि ओबीसी अगर 50% के आसपास उत्तर भारत के सूबों में है और वो आपको समर्थन ना करें और पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बीजेपी जानती है कि बिना ओबीसी के हम लोग सरकार में नहीं आए, उनके समर्थन से ही ऐसे पूर्ण बहुमत पिछले 4 चुनाव में आए हैं। इसलिए पिछड़ों के हक और हकूक के लिए भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। विपक्ष बहुत कोशिश करेगा बीजेपी को आरक्षण विरोधी के तौर पर दिखाने की, लेकिन शायद दाल ना गले। जितनी तेजी से सरकार आरक्षण के बिना चुनाव में न जाने का ऐलान कर चुकी है, आयोग बनाने की बात कह चुकी है, वहाँ तय है कि चुनाव भले उत्तर प्रदेश में कुछ दिन बाद हो, लेकिन रिजर्वेशन पर अब कोई एडवेंचर नहीं होगा जो बाद में मिस एडवेंचर बन जाए।